फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि को ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण से इसका विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि 2024 में 8 मार्च को मनाई जाएगी। शास्त्रों के एक श्लोक के अनुसार वेदा शिवा शिवा वेदा, अर्थात वेद ही शिव है और शिव ही वेद कहा है। ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति रुद्रः, यानी भगवान आशुतोष सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। भक्तजन भोलेनाथ को रिझाने के लिए जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करने के साथ साथ पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करके बेलपत्र, बेर, गाजर, सौंगड़ी चढ़ाकर और पंच उपचार पूजन करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पत्ते ऐसे भी हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित करके आप अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे कौन से पत्ते हैं, आइए जानते हैं। शिवजी को बेलपत्र के बाद दूसरा सबसे प्रिय लगने वाला पत्ता भांग का है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर होती हैं। मान्यता यह भी है कि जब शिवजी ने विष का पान किया था तब जहर से उपचार करने के लिए भांग के पत्ते देवताओं ने शिवजी पर चढ़ाए थे। शनि दोष से मुक्ति के लिए शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये पत्ते शिवलिंग पर ही चढ़ाए जाते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और इसके बाद बेल के साथ शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ साथ शनि देव की कृपा भी बनी रहेगी। शास्त्रों में दुर्वा यानी घास का बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इसमें अमृत बसा है। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। भगवान शिव को दुर्वा अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। भगवान शिव को आम के पत्ते अर्पित करने से वे अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर करते हैं, साथ ही धन लाभ की संभावनाएं बनाते हैं। जीवन में शुभ सौभाग्य भी आता है। धतूरे का फल और पत्ता औषधि के रूप में भी काम आता है। शिव पुराण में वर्णित है कि शिवजी को धतूरा बहुत प्यारा है। ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पीपल पर त्रिदेवों का वास होता है। पीपल के पत्तों पर भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आग का फूल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव को आग के पुष्प और पत्ते अर्पित करते हैं, भगवान शिव उसके दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह के कष्ट हर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य भी है, यानी कि कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो हम लोग आमतौर पर कर देते हैं, शिवलिंग पर ये चढ़ा देते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। आइए जानते हैं वे कौन से काम है जो इस दिन नहीं करने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंपा और केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसकी बजाय आप भगवान शिव के पसंदीदा फल, फूल, धतूरे का फूल, बेलपत्र, भांग ही चढ़ाएं। इसके अलावा कुछ लोग शिवलिंग पर हल्दी से भी अभिषेक करते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता। इसकी बजाय आप शिव को चंदन का तिलक लगा सकते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही शिव को चढ़ाने वाले पंचामृत में भी तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा भी जाता है कि बहुत सारे लोग शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आप दुर्भाग्य को मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। वहीं अगर आप व्रत रखने वाले हैं तो शिवरात्रि के व्रत में आपको चावल, दाल और गेहूं का सेवन नहीं करना है। आप फल खाने के अलावा दूध और चाय पी सकते हैं। साथ ही व्रत रखने वाले को इस दिन तेल की बजाय देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। महाशिवरात्रि का अर्थ है कल्याणकारी रात्रि। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को किया जाने वाला महाशिवरात्रि का त्योहार इसी को दर्शाता है। इस शिवरात्रि का शास्त्रों में बहुत महात्म्य माना जाता है। मान्यता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि के इस साल महाशिवरात्रि पर वही दिव्य योग फिर से बन रहा है, जैसा महाशिवरात्रि पर शिव के प्रकट होने और विवाह के दिन बना था। व्रत के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। सर्वसाधारण मान्यता के अनुसार जब प्रदोष काल रात्रि का आरंभ और अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि रहे तो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाना चाहिए। कुछ के अनुसार यह व्रत प्राय काल से चतुर्दशी तिथि रहते रात्रि पर्यंत तक करना चाहिए और रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस विधि से किए गए व्रत द्वारा पुण्य कर्मों का अनुमोदन हो जाता है और भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त होती है।
महाशिवरात्रि की रात्रि महासिद्धिदायी होती है। इस समय में किए गए दान पुण्य, शिवलिंग की पूजा स्थापना का विशेष फल प्राप्त होता है। पारद अथवा स्फटिक शिवलिंग की पूजा एवं स्थापना सिद्धिदायक मानी गई है। इसके नित्य पूजन और दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और स्फटिक शिवलिंग द्वारा धन, यश, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं तथा दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से स्नान कराकर उन पर चंदन लगाना चाहिए। फिर फूल, बेलपत्र अर्पित करें। धूप और दीप से पूजन करते हुए शिव मंत्रों से जप आरंभ करके नित्य एक माला जप करनी चाहिए। नमः शिवाय, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। नित्य काम्य रूप में पूर्ण होता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। सिद्धांत रूप में सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत रहने वाली चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी ग्राह्य होती है। सिद्धांत रूप में सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत रहने वाली चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी ग्राह्य होती है, यानी कि स्वीकार करने योग्य होती है। यदि यह शिवरात्रि त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या के स्पर्श की हो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस विधि से व्रत करने से भी भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए सुन लेते हैं शिवरात्रि महात्म्य। यह महात्म्य माता पार्वती के द्वारा शिव जी से पूछा गया था। माता पार्वती शिव से कहती हैं, प्रभु प्राय हिंदू 5 संप्रदायों में विभक्त है। सौर, गाणपत्य, शैव, वैष्णव और शाक्त प्रधानतः यही संप्रदाय हैं। इनमें सभी अपने अपने उपासक देव को ही इष्ट देव मानकर उपासना करते हैं, अन्य की नहीं करते। परंतु शिवरात्रि व्रत की महिमा महात्म ऐसा है कि सभी संप्रदाय के मनुष्य भेद भुलाकर शास्त्र विहित शिवरात्रि व्रत उपासना करते आ रहे हैं तथा फल स्वरूप में भोग और मोक्ष दोनों को ही प्राप्त करना चाहते हैं। माघ मास चतुर्दशी बहुधा फाल्गुन मास में ही पड़ती है। ईशान संहिता के अनुसार शिवजी की प्रथम लिंग मूर्ति का उक्त तिथि की महानिशा में पृथ्वी से पहली बार आविर्भूत हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि व्रत की उत्पत्ति बताई जाती है। माँ भगवती ने कैलाशनाथ से पूछा था, हे स्वामी, वह कौन सी उपासना व्रत है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आप ही इन सब के दाता हैं। तब शिवजी ने इस व्रत को बताया था। भगवान आशुतोष इसी व्रत तपस्या से प्रसन्न हो उपासक को धर्म आदि चतुर्वर्ग कामनाएं प्रदान करते हैं। इतनी क्षेपक महात्म्य। ओम महामृत्युंजय नमः।